मुजफ्फरनगर में आगामी गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महावीर चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसपी सिटी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और वाहनों की जाँच कराते हुए संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गयी। अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय सीमाओं सहित प्रमुख मार्गों पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही नो हेलमेट नो हाईवे अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आगामी गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ऑपरेशन कवच के तहत जनपद मुजफ्फरनगर में जो भी अंतर जनपदीय बॉर्डर है और अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वहां पे भी चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जो विभिन्न महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे जो भी महत्वपूर्ण चौराहे हैं वहां पर वाहनों की, चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, उनकी सघनता से चेकिंग की जा रही है ताकि आगामी गणतंत्र दिवस पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कायम की जा सके। श्रीमान एडीजी जोन मेरठ द्वारा ये 10 दिन का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल अलग अलग 9 अभियान होंगे। उन्हीं में से ऑपरेशन कवच एक अभियान है जिसके अंतर्गत वाहनों की चेकिंग करनी है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन पहचान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी झुग्गी झोपड़ी अथवा किराएदार इत्यादि है उनका भी सत्यापन किया जाएगा। और आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत ये एक वृहद स्तर पर चेकिंग के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 9 अभियान हैं। मुजफ्फरनगर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका परिषद ने एक अहम कदम उठाया है। शहर के महत्वपूर्ण स्थान जिला अस्पताल के पास एंटी स्मॉग टावर लगाए गए हैं, जिन्हें फिलहाल ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। ये टावर सेंसर तकनीक से लैस हैं और जैसे ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, ये स्वतः सक्रिय होकर पानी की महीन बूंदों का छिड़काव शुरू कर देते हैं, जिससे धूल और प्रदूषक कणों को कम किया जा सके। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा एंटी स्मॉग गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी सहयोग लिया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आगामी 25 तारीख को इन एंटी स्मॉग टावरों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, वो केवल अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर न जाइए। वहाँ का विकास हो रहा है, सभी जो है वहाँ के जो मूर्तियाँ हैं सुरक्षित हैं। डेवलपमेंट होने के बाद तुरंत वहाँ पदस्थापित की जाएंगी। अखिलेश जी आज तक तो अयोध्या गए नहीं, वो किस मंदिर की बात करते हैं? वो जो मैंने दुनिया में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम से बड़ा कौन है? और भगवान श्री राम के मंदिर पर आज तक वो दर्शन के लिए नहीं गए, इसलिए कि उनको लगता है कि एक जाति विशेष, मजहब विशेष के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। तो जो वोट के कारण भगवान को भूल सकता है, वो मंदिरों के बारे में क्या बात कर सकते? कोई किसी के मंदिर बनाने से कोई अड़ंगा नहीं डालता है। मंदिर वो बन रहा है, उनका कोई अड़ंगा नहीं है। वो केवल चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े जो हमारे सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं, काफी लोग आए हैं और दत्तानंद महाराज ने जो ये कदम उठाया है सनातन धर्मियों को इकट्ठा करने के लिए, और बड़ा एक प्राउड फील होता है कि भी ऐसे भी हमारे देश में संत है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं। अपने कोई स्वार्थ नहीं है, हर रोज जीते हैं, जीते जागते हैं उसके लिए, सनातन धर्म के लिए, कि सनातन धर्म का अपना भला होए तो उसके लिए काम करते हैं। और मैं भी इसीलिए आया हूँ यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लग रहा है जो लोग यहाँ पर सनातन धर्म के जो बच्चे हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगी। और अपने आप को मैं बड़ा एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि भी मैं अपने सनातन धर्म के लिए काम आ रहा हूँ। देखो ये चीजें बहुत गलत है, जो टारगेट कर रहे हैं बहुत चीजें गलत है ये, और ये होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग सनातन जो धर्म है
इकट्ठे हो रहे हैं और होएंगे, और ताकि हम जो टारगेट ना बढ़ेंगे। खेल को लोगों को बस यही बताएंगे कि भी अपने जो नौजवान हैं वो खेल पे आगे आए, ज्यादा से ज्यादा खेल खेले, फिट रहे, और ताकि मतलब हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि भी अपना जो एक विश्व गुरु बनाने का सपना है वो ताकि पूरा हो। उनको ये भी सारे सनातन इकट्ठे हो जाए और उनको ना मुर्गा बनाओ, ताकि मतलब ना हमारे हिंदुस्तानी सनातन पे आवाज नहीं उठा सके। ने आज नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है कि आखिर उनकी चुप्पी क्यों है इस पूरे मामले में। हमारी जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा के साथ जो हुआ और जिस तरह इस पूरे मामले पर लीपापोती का प्रयास हुआ, ये अत्यंत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरह से इस सरकार में हमारी छात्र छात्राओं के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, जुल्म हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये मशीनरी तंत्र से और धन तंत्र से सरकार बनाने वाली ये डबल इंजन की सरकार को माफ़ नहीं किया जाएगा। कहा कि भ्रष्टाचार हो, यौन उत्पीड़न का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, ये तो आए दिन घटना ये बता रही है, सरकार का पोल खोल रहा है। तो सरकार में बैठे लोग ये ना समझे कि विपक्ष की संख्या कम है तो विपक्ष चुपचाप से इनको नंगा नृत्य करने दिया जाएगा। सरकार पर लगाम लगाया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाया जाएगा। हमने कहा कि पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ने आज नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है कि आखिर उनकी चुप्पी क्यों है इस पूरे मामले में। हमारी जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा के साथ जो हुआ और जिस तरह इस पूरे मामले पर लीपापोती का प्रयास हुआ, ये अत्यंत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरह से इस सरकार में हमारी छात्र छात्राओं के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, जुल्म हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये मशीनरी तंत्र से और धन तंत्र से सरकार बनाने वाली ये डबल इंजन की सरकार को माफ़ नहीं किया जाएगा। कहा कि भ्रष्टाचार हो, यौन उत्पीड़न का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, ये तो आए दिन घटना ये बता रही है, सरकार का पोल खोल रहा है। तो सरकार में बैठे लोग ये ना समझे कि विपक्ष की संख्या कम है तो विपक्ष चुपचाप से इनको नंगा नृत्य करने दिया जाएगा। सरकार पर लगाम लगाया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाया जाएगा। हमने कहा कि पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 6 जनवरी को जब दिल्ली विधानसभा के सत्र में आप जानते हैं कि चर्चा चल रही थी गुरु तेग बहादुर जी के 350th शहादत वर्ष के में जो जिस तरह दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा समागम करा था लाल किले में, उसकी चर्चा चल रही थी। उस समय आतिशी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट करी और हमारे गुरुओं का अपमान करा। और बहुत अजीब बात है कि माफ़ी मांगने के बजाय पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकारों का तंत्र मिसयूज कर वो अपनी उद्दंडता को और उभार रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आतिशी जी हैं कहाँ, क्योंकि आपने देखा था कि गोवा में चाहे वो प्रभारी बन के गई हैं, वहाँ पर भी जब आम आदमी पार्टी के अधिकारी घोषित हुए तो भी आतिशी जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे।